अमित और दीप दोनों वारसद 11 की तरफ से बल्लेबाजी में। खाता दोनों में से एक का भी खुला नहीं है, कैच की मांग जरूर थी। फील्डर थोड़े से दूर रह गए। और बात कर रहे थे हम खाता खोलने की, तो अंकित अमित ने अपना खाता खोल दिया है। पहला रन उनके बल्ले से आ चुका है। अब दीप की है बारी। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ये वारसद 11 का। लेफ्ट हैंडर अमित आए हैं नॉन स्ट्राइक। अब दीप की बारी है, राइट हैंडर दीप। शानदार गेंद, ये बिल्कुल जड़ में, पैरों में, और पैरों को बांध के रखा है। फुल टॉस, ये गेंद जरूर थी। दीप ने घुमा दिया है बल्ले को। एक रन उनके भी खाते में। टोटल पहुंचा टीम का 3 पे। वारसद 11 3 रन बिना किसी नुकसान। आखिरी ये गेंद पहली ओवर की। पहली ओवर से आए केवल 4 रन। वारसद 11 एसपीजी 4 रन बिना किसी नुकसान पहली ओवर के पश्चात। बल्ला उल्टी दिशा में जरूर चलाया था, लेकिन कपिल ने चतुराई भरी ये गेंद की है, पहली उनके स्पेल की। तेज गति से डाली है दूसरी गेंद पे भी। लगातार 2 तेज गेंदे और हल्की सी मिसफील्ड, जिसके चलते एक को कन्वर्ट किया है 2 में। इस डबल के साथ 6 पे पहुंचाया स्कोर को वारसद 11 के। लॉन्ग ऑन पे कोई फील्डर है नहीं, उसका फायदा उठाया है, चौका प्राप्त किया है। 6 को बना दीजिए 10। बाहर की गेंद, शॉट ये काफी बढ़िया है। बीच में एक प्रयास आया जरूर उसको रोकने का, लेकिन रोक पाए नहीं है। चौका निकला है। लगातार 2 गेंदे, लगातार 2 चौके। 4 गेंदों में 10 रन जुड़ चुके हैं। गैप में एक बार फिर से गेंद को डाला है। लगातार 3 गेंदों में ये हैट्रिक ऑफ फोर्स आई है। और इस फोर्सफुल बल्लेबाजी के चलते 18 पे पहुंची है वारसद 11 की ये टीम। बाहर की गेंद, एक तो
बाउंड्रीज लग रही है उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिला है, 19 पे पहुंचा है स्कोर। आखिरी गेंद, चलिए भरपाई की है पिछली गेंद की इस डॉट ने। 2 ओवर समाप्त, 19 बिना किसी नुकसान, URSAD 11। तीसरी ओवर एक बार फिर से कपिल के हाथों में। पहली ओवर जो उन्होंने डाली थी 15 रन आए थे उससे। हर्ष गेंदबाजी में तीसरी ओवर के लिए। नसीब का साथ भी मिला है बड़ा शॉट खेलने का, यहाँ पे जरूर मन बना लिया था लेकिन गेंद रुक गई है। गेंद गई नहीं है सीमा रेखा के बाहर, नहीं नहीं गेंद रुक गई है। तो जितने रन दौड़े गए हैं केवल वही ऐड किए जाए। जी हाँ, एक ही रन दौड़ा गया है तो एक ही रन है, एक भी नहीं दौड़ा गया है। जी हाँ, एज निकली है, कैच, और क्या शानदार कैच है ये। विकेट कीपर के चेहरे पे ये बड़ी स्माइल आपको बताती हुई किस प्रकार की स्टोरी रही है इस कैच की। अनएक्सपेक्टेड ये कैच था जरूर। वो आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऊपर उठी गेंद और शानदार कैच। जंप का टाइमिंग भी सही, हाथ भी सही समय पे आया वहां पे। देखिए जरा एक बार फिर से निहारिए इसे, और जितनी सराहना आप कर सकते हैं उतनी कीजिए इस कैच की। ब्रिलियंट फील्डिंग एफर्ट के चलते सलामी बल्लेबाज को किया है चलता। जयमिन बल्लेबाजी में पहली गेंद डॉट गई है। और पावर प्ले की इस आखिरी ओवर को स्लो कर दिया है इस शानदार गेंदबाजी ने। अब तक आया है केवल 1 रन। पावर प्ले की आखिरी ओवर है और इस आखिरी ओवर की भी ये आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद यानी आखिरी मौका, बड़ा शॉट खेलने का आखिरी मौका भी गया है हाथ से। 3 ओवर हुई है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पे पावर प्ले भी हुआ है समाप्त। आए हैं केवल 20 रन और आई है बहुत बड़ी सफलता रुद्र 11 के नाम।
चौथी ओवर की शुरुआत करेंगे हम। स्लॉट में गेंद जरूर थी, दीप ने उठा के खेल भी दिया था, लेकिन वहां पे मौका जो आया था, मुश्किल मौका, वो गया है हाथ से। एज एक बार फिर से निकली है, किनारा एक बार फिर से लिया है बल्ला का, लेकिन बल्ले का किनारा दूर रहा है फील्डर से। उस फ्लाई स्लिप जरूर तैनात की गई है पीछे। गेंद घूमी है पड़ के, अपील बहुत बड़ी है, अंपायर ने कह दिया है, अंपायर ने उंगली उठा दी है और दीप को जाना पड़ेगा वापस। 22 रन पे आई है ये दूसरी सफलता। 2-2 इज द स्कोर, 22 रन 2 विकेट। बाहर की गेंद गैप में है, फील्डर जरूर दौड़ के गए हैं उस चौके को रोकने के लिए। विकेट के पश्चात तुरंत आते से ही सिंगल लिया है और ऑफ स्ट्राइक हुए हैं तीर्थ। तीर्थ और जयमीन अभी फिलहाल दोनों फ्रेश बल्लेबाज हैं क्रीज पे, तो उसका फायदा रुद्र 11 जरूर उठाना चाहेगी। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे कि धारदार गेंदबाजी अब भी जारी रहनी चाहिए। देखिए आपके पास मौका है, इस मोमेंटम, आपके पास मोमेंटम है तो उस मोमेंटम को चलाए रखना चाहिए। ये गेंद तेज गई है, पड़ के ऊपर उठी है। आड़ा बल्ला करके खेलना जरूर चाहते थे लेकिन कनेक्शन बना पाए नहीं है। 4 ओवर समाप्त, 23 पे 2। इस ओवर से आए हैं केवल 3 रन और आई है बहुत बड़ी सफलता। काफी तेज गति से निकली थी ये गेंद 5वीं ओवर की पहली और 4 रन देकर गई है वारसद 11 एसपीजी को। एक हल्का सा मौका जरूर था गेंदबाज के पास, लेकिन वो थोड़ा ऊपर से निकला है। एक बार फिर से वही शॉट, लेकिन इस बार उस शॉट के लिए तैयार जरूर खड़े थे। पहली गेंद पे चौका, उसके बाद सिंगल, और डोमिनेंस जरूर दिखा है बल्लेबाजों का भी पहली दोनों मैचेस में। 4-1 और एक और बार निकला है 4।
32 पे पहुंचा है स्कोर को। अच्छा एक कमबैक आया है। देखिए रुद्र 11 की गेंदबाज भी अब धीरे धीरे उस मोड़ में आते हुए जहां पे आना चाहिए। पावर प्ले अपने नाम जरूर किया था, किंतु उसके बाद से बेरंग दिखे हैं गेंदबाज। तो रुद्र 11 की तरफ से भी पलटवार की जरूर अपेक्षाएं हैं हम सबको। आखिरी गेंद रोक ली गई है 30 गज के दायरे में ही। डायरेक्ट हिट का प्रयास भी आया था। 5 ओवर हुए समाप्त, 33 रन 2 विकेटें, वारसद 11 एसपीजी। छठी ओवर की पहली गेंद, बल्ला जोर से घुमाया था, कनेक्शन अच्छा नहीं पाया था। रन एक जुड़ा है स्कोर कार्ड में, 34 पे पहुंची टीम। इस बार एडजस्ट किया है, अपने लिए रूम बनाया है, रूम बना के चौका पाया है। 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड और आगे बढ़ेगा। 38 पे पहुंची टीम वारसद 11। और छठी ओवर प्रगति पे है, तो मैं निवेदन करूंगा 12th मैन को कि जरा आ जाइए। 4 गेंदों के पश्चात हमें अंदर लेकर जाना होंगे ड्रिंक्स। तीन गेंदें हो चुकी है, अब 3 गेंदें शेष। इंतजार बहुत किया था इस शॉट का तीर्थ ने, और इंतजार करने के बाद जैसे ही देखा कि आगे ऊपर गेंद हो रही है, स्लॉट में हो रही है, और इस बड़े हिट के साथ मैक्सिमम जोड़ लिया है अपनी टीम में। और इस 6 के साथ 44 पे पहुंचा स्कोर। एक बार फिर से मिला है रूम, और इस रूम पे बना दिए हैं 2 BHK इस चौके के साथ। इस ओवर में अब तक 3 बाउंड्रीज लग चुकी हैं, 2 चौके लगे हैं, 1 छक्का लगा है। छक्के छुड़ाए हैं गेंदबाज के। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद डॉट के साथ 6 ओवर के पश्चात समय हुआ है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, समय हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का। वारसद 11 एसपीजी 48 रन 2 विकेटें पहली 6 में बनाए हैं। सोच विचार सुझाव करने का समय हो चला है। मैं यानी कि अविराज ब्रह्मभट्ट मिलता हूं आप सबसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के पश्चात। थैंक यू।
फेयर डिलीवरी।
और ये काम हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पे जरूर कर सकते हैं। क्या मैच के वक्त पे फोकस जरूर ग्राउंड पे रहना चाहिए, लेकिन जैसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आएगा मैं सभी मेरे प्यारे आमंत्रित मेहमानों से निवेदन करूंगा कि हाय कहने के लिए और जिस टीम को आप सपोर्ट करते हैं उसके समर्थन में चीयर करने के लिए रेडी रहें। पहली गेंद पे सफलता जरूर आई थी, लेकिन पलटवार किया है रुद्र 11 ने भी, पलटवार किया है अनिल ने भी, चौके के साथ किया है अपने खाते को ओपन और किया है इस मैच को भी ओपन। पहले ऑफ साइड पे और इस बार अनिल भाई ने कहा चलिए अब लेग साइड को भी चौका दिखाया जाए। वो जो विकेट गिरने पर प्रेशर बना था उस प्रेशर को पूरी तरह से सोख लिया है लगातार इस दो चौकों ने, और टारगेट इतना बड़ा है नहीं। देखिए आखिरी गेंद पहली ओवर की, अब बाहर की गेंद, स्विच हिट का एक बार फिर से प्रयोग हुआ है। फील्डर ने चेज जरूर करना चाहा है इसे, लेकिन चेज कर पाए हैं नहीं है। तीन गेंदों में लगातार लगे हैं तीन चौके और इन तीनों चौकों की बदौलत स्कोर पहुंच चुका है 13 रनों पे। 13 रन, एक विकेट पहली ओवर के पश्चात। पहली ओवर की समाप्ति हुई है, 13 पे 1 है स्कोर रुद्र 11 का। वैसे हम आस्किंग की बात पहली ओवर की समाप्ति पे करते हैं नहीं, लेकिन एक आइडेंटिकल स्कोर बनाया, 66 बॉल्स 66 रन्स। तो 66 गेंदों में 66 रन, रन बॉल खेलना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं, ज्यादा कोई रिस्क की आवश्यकता है नहीं। फिर भी पहली गेंद पे रिस्क लिया गया था, उस पे वारसद 11 ने जरूर विकेट चटकाई थी, लेकिन उसके पश्चात ये जो गेंदबाजी है, गेंदबाजी रंग विहीन दिखी है, फीकी दिखी है ये। उमंग, क्या वारसद 11 एसपीजी की टीम में उमंग और उल्लास का माहौल लेकर आ पाएंगे? रुद्र 11 एक पुख्ता परिस्थितियों में आ चुके हैं इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के। सीधे बल्ले से खेला है, पुश किया है अनिल ने। देखिए बल का प्रयोग भी जानते हैं, नजाकत भी जानते हैं। 4 गेंदों में 12 रन, अनिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और नयन नॉन स्ट्राइकर पे उनका साथ जरूर निभा रहे हैं 5 गेंदों में 4 रन बनाकर। उमंग की एक और तेज तर्रार, बाहर की गेंद को किया है बाहर, वन बाउंस ओवर द रोप्स चौके के साथ। आखिरी गेंद गई है खाली। 2 ओवर हुई है समाप्त, 20 पे 1 रुद्र 11।
जयमिन की इस कमबैक के अंदर वो कमबैक करने दिया नहीं, रोल बैक कर दिया इस चौके के साथ। नयन ने आते से ही स्वागत किया है चौके के साथ। बात करें पिछले गेंद पे जो चौका निकला था उसकी, तो प्रोटेक्शन जरूर मौजूद है पीछे। फाइन लेग लगाया गया है लेकिन फाइन लेग जो है थोड़ा सा स्क्वायर रखा गया है और उसी का भुगतान हुआ, उसी की वजह से वो चौका निकला है। और क्योंकि पावर प्ले प्रगति पे है तो रन्स तो आएंगे और रन्स तो जोरों शोरों से आएंगे। 4 पहली गेंद पे भी, 4 तीसरी गेंद पे भी आया है और टीम को 28 के पार पहुंचाया है। भाई एक અગત્યની સૂચના, જે બી બે ટીમ છે નેક્સ્ટ મેચમાં એ બંને ટીમના કેપ્ટન્સ આવી જાઓ, આપણે પ્લેઇંગ 11 પણ લઈ લઈએ અને ટોસ પણ કરાવડાવી દઈએ। છેલ્લી મેચની બંને ટીમોના કેપ્ટન આવી જાઓ। एसपीजी रिद्रोल और गांधीनगर पैंथर्स दोनों के कप्तान आ जाइए। प्लेइंग 11 भी ले लिया जाए, टॉस भी कर लिया जाए। नैन और अनिल की ये जोड़ी काफी अच्छा काम कर रही है रुद्र 11 के लिए। और देखिए पहले से ये स्कोर तो आसान सा था, क्योंकि देखिए 78 रन को चेज करना कोई बड़ी बात होती नहीं है, स्पेशली 12 ओवर की बात करें। गांधीनगर पैंथर्स आ गए हैं तो रुद्रोल की टीम भी आ जाइए। 54 गेंदों में चाहिए 50 रन। बार की गेंद पुश किया है, चेज में जरूर है फील्डर लेकिन चेज हो पाएगा नहीं, गेंद काफी तेज गति से निकल रही है। चौथी ओवर की पहली गेंद पे लगाया है चौका और टारगेट जो छोटा है उसको और भी छोटा कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि वारसद 11 एसपीजी की जितनी भी कोशिशें उनको नाकाम करते जा रहे हैं रुद्र 11 के बल्लेबाज। यहां पे मौका जरूर था, यहां पे मौका जरूर था बड़ा शॉट लगाने का। बल्ला भी खैर घुमाया था लेकिन कनेक्शन बन नहीं पाए। तेज गति से गेंद आई, तेज गति से गेंद गई है। एक बार फिर से मौका मिला है, इस बार वन बाउंस और गेंद को रोक लिया गया है। चेक करना पड़ेगा, जी हाँ। अंपायर पठान भाई ने कहा है कि एक बार आप चेक कर लीजिए, इस बाउंड्री को एक बार देख लीजिए।
जी हाँ, सेफ एंड साउंड बचा लिया गया है चौके को। चौथी ओवर प्रगति पे, और बात करें इस चौथी ओवर की, पहली गेंद पे चौका आया लेकिन उसके बाद नियंत्रण उमंग ने जरूर रखा है, तो इस नियंत्रण का फायदा मिलेगा या नहीं। ये अनिल भाई की तरफ से ये देखने को मिला है, एकदम टेस्ट मैच स्टाइल वाला डिफेंस। डिफेंस के चलते भी एक रन प्राप्त किया। देखिए जरा, एक बल्लेबाज जो अच्छा बल्लेबाज होता है उसके डिफेंस में भी रन निकलते हैं, बोलिए। सीधे बल्ले से खेला, एक रन और प्राप्त किया है। नयन का आखिरी गेंद पे प्रयास जरूर था लेकिन कनेक्शन बना नहीं है। डॉट के साथ करेंगे ओवर को समाप्त 4 के पश्चात। 35 पे 1 रुद्र 11। 48 गेंदों में अब चाहिए 44 रन। पांचवी ओवर पहली गेंद, खैर उस पे वाइड आया, इसका मतलब इंतजार होगा पहली गेंद का। स्विच हिट के चलते वो पॉइंट फील्डर को बीट किया है और पहुंचा दिया है गेंद को चौके के पार। और ये आसान से काम को और भी आसान बनाते जा रहे हैं दोनों। एक तरफ अनिल भाई है, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ नयन भाई है, वो भी वो तूफान लेकर आए दोनों बल्लेबाज। 46 गेंदों में अब चाहिए 39 रन। अब तो रन गति गेंदबाजों गेंद से भी कम हो चुकी है। गुड इवनिंग एवरीवन। एसपीजी क्रिकेट टूर्नामेंट, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 27वां ये दिन और 27वें दिन की ये आखिरी मैच जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। एक तरफ है एसपीजी रिद्रोल की टीम के कप्तान आ चुके हैं और एक तरफ है गांधीनगर पैंथर्स के कप्तान हमारे साथ अंकित भाई मौजूद। अंकित भाई से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज कॉइन फ्लिप करें। पूछना चाहेंगे कौन से कप्तान कॉल करेंगे? जी हाँ, तो एसपीजी रिद्रोल टीम के कप्तान करेंगे कॉल। टेल्स इज द कॉल, टेल्स इट इज। इसका मतलब कि रिद्रोल टीम, एसपीजी रिद्रोल टीम ने हेड्स वाज द कॉल एंड टेल्स इट इज। सो गांधीनगर पैंथर्स ने जीता है टॉस। पैंथर्स बल्लेबाजी करना चाहेंगे या गेंदबाजी? बल्लेबाजी। तो गांधीनगर पैंथर्स ने टॉस जीता है, कहा है कि हम करेंगे बल्लेबाजी। 12 निर्धारित ओवर का ये खेल है, तो एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा, एक रफ आइडिया आपसे कि किस रेंज में अपनी टीम को देख रहे हैं आप? 12 ओवर की समाप्ति पे कितने रनों का स्कोर
आप एक बेहतर स्कोर या इनफ स्कोर मानते हैं? 120। जी हाँ, तो गांधीनगर पैंथर्स ने कहा है कि होगी बल्लेबाजी और 120 के आसपास स्कोर बनाना चाहेंगे। बात हम जरूर करेंगे एसपीजी रिद्रोल के कप्तान से भी। टॉस भले ही हाथ में नहीं आया है और गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अपने गेंदबाजों से कितना भरोसा है कि वो कम से कम 100 के अंदर ऑल आउट कर दे टीम को। क्या बात है। तो होने वाली है कांटे की टक्कर, चौथी यानी कि आखिरी मैच के लिए तैयार हो जाइए। गांधीनगर पैंथर्स हैव वॉन द टॉस, चोज टू बैट फर्स्ट। थैंक यू सो मच। 40 में चाहिए 34 से काम कीजिए। 34 को आप बना दीजिए 28, क्योंकि बड़ा ये शॉट निकला है। 6 निकला है एक और। अब रुद्र 11 इस 6 के साथ दो गेंदों में दो लगातार सिक्स। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के पहले ही ये तो तूफान उमड़ के आ रहा है। बार बार बड़े शॉट्स आ रहे हैं लगातार। दो गेंदों में दो 6 आए और नो बॉल भी आया है। ओहो, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। देखिए पहले आप 6 भी दे चुके हैं, साथ साथ एक नो बॉल भी, यानी कि फ्री हिट भी आएगी। 6 फ्री हिट, नो बॉल, फ्री गिफ्ट मिली है। रन बचे हैं केवल 20। फ्री हिट का फायदा जैसा उठाना चाहिए वैसा उठा पाए नहीं है। रन आए हैं केवल एक। छठी ओवर की आखिरी गेंद का इंतजार होगा। 60 पे पहुंच चुके हैं रुद्र 11। तेज गति से गए हैं तो। अब रन बचे हैं केवल 19। तो मैं तो कहता हूं दोनों टीमें, आखिरी दोनों टीमें तैयार हो जाइए, कभी भी आपकी बारी आ सकती है। चले, कनेक्शन यहाँ पे अच्छा बना नहीं है अनिल भाई के बल्ले से, तो इसका मतलब कि एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 6 ओवर की समाप्ति 61 पे 1। अब 36 गेंदों में 61 बने हैं, 36 गेंदों में 18 बनाने हैं। मिलता हूं मैं यानी कि अविराज ब्रह्मभट्ट आप सबसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यानी कि ड्रिंक्स ब्रेक के पश्चात।
शॉट काफी बड़ा था। मुकाबला ये कड़ा था जरूर, लेकिन अब ये मुकाबला कड़ा रहा नहीं है, ये मुकाबला आसान हो चुका है। और हाथ काफी ज्यादा ऊपर करके पठान सर ने कहा है जी हाँ ये 6 है। 34 गेंदों में अब चाहिए 12। बारह को बना दीजिए 11। रुद्र 11 अब केवल 11 रन दूर है इस जीत से। तैतीस गेंदों में 11 रन बनाने जरूर थे अनिल भाई, तो सिर्फ देखते रह गए किस प्रकार की गेंद गई है। और क्योंकि नयन भाई को जाना पड़ेगा बाहर, वो बड़े शॉट के प्रयास में एक और बल्लेबाज गया है वापस। दूसरी सफलता आई जरूर है, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब रुद्र 11 ये मैच अपने पक्ष में कर चुकी है। हाँ नहीं नहीं, सही वाला तो वही है कि जो जब जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं मैं कि मैच कहीं ना कहीं रुद्र 11 के पक्ष में ऑलरेडी आ चुकी है। विकेट जरूर आई है, खुशियों का एक आखिरी मौका जरूर दिया है वारसद 11 एसपीजी ने अपने समर्थकों को, लेकिन लेट हो चुके हैं। तालियों से स्वागत जरूर होना चाहिए जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है। पवेलियन पूरा खुश होगा जरूर जिस प्रकार से ये एफर्ट रही है। छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ पाए नहीं है, और कभी कभी ना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूं। 31 गेंदों में 11 रन। कैचिंग चांस एक आया जरूर था, खुशियों का मौका एक और आया जरूर था, लेकिन वो मौका आया है, वो मौका गया है। 7 ओवर की समाप्ति, 68 पे 2 रुद्र 11। और रुद्र 11 को अब भी चाहिए 11। और ये 11 की आस्किंग जो है वो एज इट इज है, पिछली ओवर में भी थी, इस ओवर में भी है। चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार। टेक्नोलॉजी है हमारे पास उपलब्ध, तो उसका उपयोग कर लेते हैं एक बार। देख लेते हैं कि गेंद कहां से गई है। फेयर डिलीवरी, जी हाँ, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो 11 जो है वो 11 ही रहेंगे। ये रुद्र 11, ये 11 रन के आस्किंग पे ही अटकी हुई है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है रुद्र 11 से कि जरा रुद्र 11 की जगह आप रुद्र रॉयल्स या रुद्र राइडर्स या रुद्र ब्लास्टर्स ऐसा कुछ कर दीजिए। ये 11 का आंकड़ा अच्छा है नहीं,
क्योंकि 11-11 ही रह रहा है। जी हाँ, फाइनली वो 11 की रिक्वायरमेंट थी, वो अब कम होगी, 10 हो जाएंगे इस वाइड के साथ। और क्योंकि टीम 10 रन दूर है, वो मन में लालच जरूर होगी कि 2 बड़े शॉट लगा के खत्म किया जाए मैच को। और मेरा निवेदन है दोनों टीमों से कि तैयार रहें, जैसे ही ये टीम बाहर निकलेगी हम अंदर जाएंगे। बाहर निकल के लगाया है, बहुत लंबा 6, ये जीत की दस्तक है ये। अब बचे हैं केवल 4, गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। कुछ ज्यादा ही दूर चली गई है गेंद, देखिए जरा। 75 पे पहुंचा स्कोर रुद्र 11 का। आखिरी 4 गेंदे हैं, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोनों टीमों से कि आप तैयार हो जाइए। ये 4 रन जैसे ही होंगे, ये मैच जैसे ही समाप्त होगी, हम तुरंत अंदर जाएंगे। वाइड जरूर आया है, एक्स्ट्रा जरूर आया है, लेकिन रुद्र 11 शायद से बल्ले से जीतना चाहेंगे। वो जरूर चाहेंगे कि विनिंग शॉट बल्ले से आए। एसपीजी रिद्रोल की पूरी टीम आ जाइए इस तरफ। सीधे बल्ले से खेला है, रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकर ने मना किया है। नहीं नहीं, रुक जाइए। और अंपायर ने कहा चलिए चेक कर लेते हैं। नजदीकी ये मामला, नजदीकी ये मामला, ये क्लाइमैक्स को एंटी क्लाइमैक्स बनाने वाला ये मोमेंट। बच गए हैं, बच गए हैं। बहुत नजदीकी ये मामला जरूर था, लेकिन बच गए हैं। ये 3 रन अब भी वहीं के वहीं 76 पे जरूर पहुंचे हैं। एक और वाइड है, ये वाइड जरूर चुभेगी रुद्र 11 को। रन केवल 2 बचे हैं और वो बल्ला लगाना चाह रहे हैं। बल्ला लगा जरूर है, लेकिन विकेट कीपर के बिल्कुल हाथों में। 23 गेंदों में 2 रन। बहुत इंतजार करवा रहे हैं। वाइड एक और है, यानी कि स्कोर्स लेवल 78 पे पहुंच चुकी है रुद्र। 78 पे अंत हुआ था पहले इनिंग्स में भी। वारसद 11, अब रन बचा केवल 1। शॉट ही निकला है और रोक लिया गया है, तो इंतजार और बढ़ेगा। खाली गेंद एक और गई है। फिलहाल हम 9वीं ओवर में, क्या हमें 10वीं ओवर में जाना पड़ेगा? चलिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देते हैं रुद्र 11 को। 8 विकेटों से यह बड़ी जीत हासिल की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रुद्र 11। और दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं हर बार की तरह इस बार भी प्लेयर ऑफ द मैच को कहना चाहूंगा। तो दोनों टीमें बाहर आ जाइए, और नहीं, दोनों टीमें अंदर चली जाइए।